नमस्कार महानुभावों, धर्मानुरागियों। आज मैं आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर एक कथा सुनाने जा रहा हूँ जो भारत की प्राचीन नारी से संबंधित है। तो इस कथा को सुनने से पहले आप लोगों ने यदि अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को दबा दें। तो आइए कथा की शुरुआत मैं भारत की प्रातःस्मरणीय नारी के इतिहास से करता हूँ। यह कथा हमारे वेद शास्त्रों में वर्णित है। यह कथा सावित्री सत्यवान की है। प्राचीन काल में मध्य देश में एक राजा राज करते थे। उनका नाम अश्वपति था। उनकी पत्नी धर्मशिला थी जो धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उनकी पत्नी का नाम मालवी भी था। राजा बहुत प्रजापालक थे, लेकिन राजा की एक चिंता थी कि उसे कोई संतान नहीं था। इसके लिए उसने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया सावित्री देवी के नाम से, और यज्ञ की पूर्णाहुति होने के बाद हवन कार्य को भी संपादित किया गया। हवन कार्य पूर्ण होने के बाद कुछ महीनों के बाद उनकी पत्नी रानी मालवी गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसने एक सुंदर बालिका को जन्म दिया। उस बालिका का नामकरण सावित्री किया गया। समय के अंतराल में वह बालिका बढ़ने लगी। वह बहुत संस्कारी, गुणवती और रूपवती थी। एक दिन सावित्री पिताजी जहाँ बैठे हुए थे उसी के बगल से वह गुजरी, यानी उसी के बगल से होकर के वो घर गई। तो उसे देखकर पिताजी ने सोचा कि अब हमारी बेटी सयानी हो गई है, हमें इसके लिए सुयोग्य वर ढूंढना होगा। राजा ने वर ढूंढना शुरू किया, लेकिन उसे अपनी पुत्री के लायक कोई सुयोग्य वर नहीं मिलता था। तो एक दिन उसने अपनी पुत्री सावित्री को बुलाकर कहा कि पुत्री सावित्री, मैं तुझे एक बात कहता हूँ, तू ध्यान से सुन। बात यही है कि तू शादी के लायक हो गई है, इसलिए मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू खुद अपने लिए योग्य वर ढूंढ लो। इसके लिए तू राज्य के विश्वस्त बुजुर्ग मंत्रियों को साथ ले जाओ और तीर्थ स्थानों की यात्रा करो तथा जो भी सुयोग्य लड़का तुझे जचे तो उसे तुम देख करके
आ जाओ। सावित्री ने कहा, पिताजी, लड़की की शादी की जवाबदेही तो पिताजी के ऊपर होती है। पिताजी ही उसके लिए वर ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन आपने मुझे इसका दायित्व सौंपा तो मैं कोशिश करती हूँ। उसने अपने कुछ विश्वासी मंत्रियों और बुजुर्ग राजगुरु को लेकर रथ पे सवार होकर यात्रा करने निकल पड़ी। वह अनेकानेक रमणीय वनों को पार करते हुए तीर्थस्थल पर पहुंचती थी। वहाँ नदी, तालाब, पशु पक्षी, आश्रम में वह भ्रमण करती थी। इसी तरीके से भ्रमण करते हुए एक रमणीय वन में उसने एक आश्रम देखा और वहाँ वह चली गई। तो वहाँ पर उसने देखा कि एक बूढ़े व्यक्ति बैठे हुए हैं। हालांकि वो अंधे हैं, उनकी पत्नी भी बगल में बूढ़ी बैठी हुई है और उनका पुत्र दोनों की सेवा में संलग्न है। इसे देखकर सावित्री बहुत प्रसन्न हुई। उसने सोचा कि मेरे लायक यही लड़का उचित होगा। यही सोचकर वह उस आश्रम में गई और वहाँ बूढ़े व्यक्ति को उसने प्रणाम किया, वृद्ध व्यक्ति को, और उसने कहा कि महाराज, मैं अश्वपति की पुत्री आपके यहाँ आई हूँ भ्रमण करने के लिए। ये नवयुवक जो है, जो आपकी सेवा में संलग्न है, ये कौन है? मुझे इसका परिचय चाहिए। तो उसने कहा कि आप कौन अश्वपति की पुत्री हो? कहा, मैं मदर नरेश अश्वपति की पुत्री हूँ। मेरा नाम सावित्री है और मैं आपके इस पुत्र के व्यवहार से बहुत प्रसन्न हूँ। इसके आचरण को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है कि यह अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में संलग्न रहता है। तो इसीलिए प्रसन्न होकर मैं इनके साथ शादी करना चाहती हूँ। आप इनका परिचय दीजिए। क्या देखो, यह मेरा पुत्र सत्यवान है और हम लोग पहले राजा थे, अभी भिखारी है, आश्रम में रहते हैं। पहले हम लोग साल्व देश के राजा थे, लेकिन वहाँ दुश्मनों ने हमला कर दिया तो हम लोग अपनी जान की रक्षा करने हेतु पत्नी और पुत्र के साथ जंगल चलाया। तो इसलिए तुम मेरे राजा की बेटी हो, मेरे यहाँ शादी करने से तो तुझे कोई फायदा तो होगा नहीं। कहा, नहीं, मैं जब भी शादी करूँगी तो आप ही के पुत्र से करूँगी। आप इसके लिए उचित समझें तो आदेश दें। तो कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी शादी के बारे में अपनी ओर से आदेश देता हूँ, लेकिन तुम अपने पिताजी के पास जाओ और पिताजी से विचार विमर्श करो। पिताजी अगर तैयार हो जाएंगे तो शादी हो गई, अन्यथा नहीं। तो सावित्री बहुत खुश हुई और उसने प्रणाम कर उन दोनों स्त्री पुरुष को प्रणाम किया
और पुनः रथ पर सवार होकर मध्य नरेश की राजधानी की ओर जाने लगी। इधर मध्य नरेश राष्ट्रपति के यहाँ नारद जी भी पहुंचे हुए थे। नारद जी ने कहा कि तुम्हारी बेटी कहाँ है? तो मध्य नरेश ने कहा वह बाहर गई है। क्या सयानी बेटी को तुमने बाहर क्यों जाने दिया? तुझे उसकी चिंता नहीं है कि उसकी शादी करनी है? इसी बीच सावित्री राजमहल में प्रवेश कर गई और राजा के सामने आ गई। तो राजा ने सावित्री को बुलाकर कहा, अब आप, मेरी बेटी सावित्री आ गई है तो अब आप सारी बात उससे पूछ ले, कहाँ गई थी, क्यों गई थी। तो उसने अपने पुत्री सावित्री को आदेश दिया, पुत्री सावित्री तुम इधर आ जाओ, ये नारद मुनि तुमसे कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं। तो सावित्री आई और झुक करके उसने पिताजी को और दादाजी को प्रणाम किया। दादाजी ने पूछा, बेटी तुम कहाँ गई थी? तो सावित्री ने कहा कि हे मुनिवर, मैं अपने लिए एक वर ढूंढने के लिए पिताजी के आदेशानुसार रमणीय वन में एक आश्रम पर गई थी। वहाँ मेरे योग मुझे वर की तलाश जो थी वह पूरी हो गई। सावित्री ने इतना कहा तो दादाजी ने पूछा कि अच्छा बेटी तू ये बता, तूने जो अपने लिए वर ढूंढा है उसका नाम पता क्या है? तो सावित्री ने कहा कि उनका नाम सत्यवान है। नारद जी ने कहा कि सत्यवान है तो गुणवान, रूपवान, बहादुर, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसमें एक कमी है और वह एक कमी उसके सारे गुणों को ढक लेती है। उसकी कमी यही है कि आज से बिल्कुल 1 वर्ष के बाद सत्यवान की मौत हो जाएगी। इसलिए तो ऐसा विचार छोड़ दो, क्योंकि शादी से तुम सुखी नहीं रहोगी। इससे अच्छा इस लड़के से शादी नहीं करना चाहिए। तुम पुनः दूसरा वर ढूंढ लो। सावित्री ने कहा कि हे मुनिवर, मैं आपको बताते हूँ कि जिस प्रकार पत्थर या लकड़ी एक ही बार टूटता है और यह किसी को अगर कुछ कहा जाता है तो एक ही बार दिया शब्द कहा जाता है, यदि किसी को कुछ देने की इच्छा हो तो। इसी प्रकार कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। ये तीनों बातें एक ही बार होती है। तो मैंने उसको मन से अपना पति के रूप में स्वीकार किया है। अब मैं जब भी शादी करूँगी तो उसी सत्यवान के साथ। राजा उसकी बात को सुनकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उसने बहुत कोशिश किया कि तुम दूसरा वह ढूंढ लो, क्योंकि वह दीर्घायु नहीं है, 1 साल के बाद तो उसकी मौत हो जाएगी। सावित्री ने पुनः कहा कि वह दीर्घायु हो या अल्पायु हो, बहादुर हो
या कमज़ोर हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं शादी उसी से करूँगी। तब नारद जी ने कहा कि हे अश्वपति, आपकी पुत्री बहुत निश्चयात्मिका बुद्धि की है, वह जो सोचती है वही करती है, इसलिए सत्यवान की शादी इसके साथ संपन्न करवा दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। तो इस बात को सुनकर राजा अश्वपति सालमनेस द्युम्नसेन के यहाँ आश्रम में पहुँचे। वहाँ उनकी पत्नी से ब्याह भी थी, द्युम्नसेन की पत्नी। वहाँ जाकर अश्वपति ने कहा, हे महाराज, मैं मध्य नरेश अश्वपति आपके यहाँ आया हूँ और आपके लड़के का हाथ अपनी पुत्री सावित्री के लिए मांगता हूँ। अगर आप अनुचित न समझें तो आप इस शादी के लिए तैयार हो जाए। तो द्युम्नसेन ने कहा कि हे अश्वपति, मैं आपके यहाँ अपने पुत्र की रिश्ता करना चाहता था, और उस समय मैं राजा था, लेकिन आज तो मैं भिखारी हूँ। तो भिखारी के यहाँ राजा की बेटी कब तक सुखी रह सकती है, इसलिए आप दूसरा लड़का ढूंढ लो। पुनः अश्वपति ने कहा कि आप मुझे इतना हल्का मत समझिए, हमारी पुत्री को सुख की इच्छा नहीं होती है, उसे सुख दुख से डर नहीं लगता है, वह आराम से आपके यहाँ जीवन गुजार लेगी, आप सिर्फ हाँ भर दें। तो कहा ठीक है, तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं हाँ भर देता हूँ। और इस तरीके से सावित्री सत्यवान की शादी हो गई। और सावित्री आश्रम में रहने लगी। उसे हमेशा नारद की कही हुई बातों को स्मृति बनी हुई रहती थी। इस तरीके से वह अपने सास ससुर की सेवा करने लगी और अपने पति की भी सेवा करने लगी। समय बीते चला गया और जब उसे इस बात का पता चल गया सावित्री को कि आज से चौथे दिन हमारे पति की मौत होगी, तो उसने 3 दिन पहले से ही उपवास करना शुरू कर दिया। उपवास वो 3 दिन तक कंटिन्यू किया। तो और चौथे दिन उसने अपने पति सत्यवान से कहा कि आज मैं भी जंगल जाऊंगी आपके साथ। सत्यवान ने कहा, देखो जी, तुम तो उपवास में हो, तुम कैसे चल सकोगी जंगल में? कहीं कांटा मिलेगा, कहीं गिट्टी मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा, इसलिए तुझे जाना अच्छी बात नहीं है, जंगल में जाना अच्छी बात नहीं है। फिर उसने कहा कि ठीक है, अगर तू ऐसा ही चाहती हो तो मेरे माता पिता से आदेश पे ले लो, अगर वो आदेश दे जाएंगे तो ले जाऊंगा, अन्यथा नहीं। तो सावित्री अपने ससुर जी के पास यानी राजा द्युम्नसेन के पास पहुँचे और फिर वहाँ उसने अपने ससुर से कहा कि मैं
जंगल जाना चाहती हूँ, जंगल का परिभ्रमण करना चाहती हूँ। तो सावित्री की इस बात को सुनकर डिम्बरसेन ने कहा कि शादी की 1 साल हो गई है, आज तक हमारी पतोहू ने कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं है। उसने अपनी पति से भी यही बात कहा, पति ने भी कहा अच्छी बात है, तो क्यों ना आज इसकी इच्छा पूरी की जाए, इसको वन घूमने का मौका दिया जाए। डिम्बरसेन ने कहा ठीक है पुत्री, जाओ, लेकिन सावधानी से जाना और फिर जल्दी वापस लौट जाना। इस प्रकार सास ससुर से आदेश मिलने के बाद वह सत्यवान के साथ जंगल चली गई। चलते चलते सत्यवान एक जंगल में पहुंचा। वहाँ के वृक्षों से उसने फल को चुना और चुनकर जमा किया एक टोकरी में। उसके हाथ में दे करके वह टोकरी में फल जमा करती थी। फल जमा करने के बाद वह पेड़ पर चढ़ा सत्यवान और उसे कहता है कि मैं जलावन का इंतजाम करता हूँ। वह डाली पर चढ़ गया और वहाँ से लकड़ी काटने लगा, लेकिन इसी बीच उसके माथे में दर्द होने लगा, उसके पेट में छाती में जलन होने लगी। तो उसने अपनी पति सावित्री से कहा, देखो सावित्री, मेरा माथा में दर्द हो रहा है और पूरे शरीर में मुझे दर्द का एहसास हो रहा है, इसलिए मैं नीचे उतरता हूँ। इतनी बात सुनकर सावित्री सोचने लगी कि अब तो इनकी मौत होने वाली है। तो वह कहा ठीक है उतर जाइए, और वह सत्यवान अपना सिर सावित्री के गोद में रखकर सो गया। कुछ देर के बाद सावित्री ने देखा एक काला कलूटा व्यक्ति लाल पोशाक पहने भैंस पर सवार वहां पहुंच गया है। तो सावित्री ने पूछा आप कौन हो? तो उस व्यक्ति ने कहा मैं यमराज हूँ, तुम्हारे पति का आयु शेष हो गया है, इसलिए मैं उसके प्राण लेने के लिए आया हूँ। फिर सावित्री ने कहा कि मैंने सुना है कि मृतात्मा को ले जाने के लिए तो यमदूत आते हैं, आप तो धर्मराज हो, आप क्यों आए? तो उसने कहा कि तुम्हारा पति बहुत संस्कारी है, इसलिए मैं खुद चलकर आया हूँ। ठीक है, और इस तरीके से यमराज ने उसका सत्यवान का प्राण ले लिया और आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते बढ़ते उसने मुड़ करके देखा कि वही लड़की आ रही है। उसने उसको कहा कि क्या बात है, तुम क्यों मेरे पीछे आ रही हो? तो सावित्री ने कहा कि नहीं, मेरा पति जहाँ जाएगा मैं वहीं जाऊंगी। तो धर्मराज ने कहा अच्छा, मैं तेरी पति भक्ति पर बहुत प्रसन्न हूँ, तू एक वरदान मांग लो और वापस लौट जाओ। उसने कहा कि मेरे पीछे आने से तुम्हें परेशानी होगी, इसे तुम वरदान ले लो। तो सावित्री ने वरदान मांगा कि मेरे पिताजी यानी ससुर जी की आँख की रोशनी लौट आवे। यह कहकर वो तथास्तु उसने कहा कि ठीक है,
आपकी इच्छा पूरी होगी। तो फिर वह उनके पीछे पीछे जाने लगी। आगे आगे यमराज, पीछे पीछे सावित्री। कुछ दूर जाने के बाद फिर यमराज मुड़ करके देखते हैं तो सावित्री चली आ रही है। तो उसने सावित्री को रोकते हुए कहा कि तुम कहाँ जा रही हो? मैंने तुझे वरदान तो दे दिया, फिर आगे क्यों आगे आ रही हो? अब तू वापस लौट जा। कहा नहीं, आप जहाँ मेरे पति को ले जाइएगा मैं वहीं चलूँगी। तो कहा ठीक है, काम करो, मैं तुझे दूसरा वरदान भी देता हूँ, तो मांग ले। तो फिर उसने दूसरा वरदान के रूप में कहा कि मेरे पिताजी यानी ससुर जी का राजपाट लौट जाए। तो फिर पंडित ने कहा तथास्तु। तो फिर वही सारे लोग उसके पीछे पीछे, यमराज के पीछे पीछे गुप्त रूप से देख रहे थे सभी देवी देवता कि सावित्री उसके पीछे पीछे पुनः चली जा रही है। तो फिर यमराज ने भी देखा कि सावित्री मेरे पीछे आ रही है, तो उसने सावित्री से कहा अब तुम क्यों आ रही हो? मैंने तो यह दूसरा वरदान भी दिया कि तुम्हारे ससुर का राज वापस उसे मिल जाए, तो फिर क्यों आ रही हो? कहा नहीं, जहाँ मेरा पति जाएगा मैं वहीं जाऊंगी, इसमें मुझे परेशानी नहीं होगी। आप मेरे पति को जहाँ ले जा रहे हो मैं भी वहीं जाऊंगी। तो फिर उसने कहा मैं तुम्हारी पति भक्ति पर प्रसन्न हूँ, तो फिर तीसरा वरदान मांग लो। तो तीसरा वरदान के रूप में उसने सावित्री ने कहा कि मेरे पिताजी को 100 पुत्र हो जाए, क्योंकि मेरे पिताजी के यहाँ उन्हें कोई संतान नहीं है। क्या ठीक है, तुम्हारे पिताजी को भी 100 पुत्र की प्राप्ति होगी, अब वापस लौट जा। फिर यह कहकर वो आगे चलने लगे। अंत में फिर उसने मुड़ करके देखा तो सावित्री चली आ रही है। उसने कहा जब मैंने तुझे मना किया तो तू इतने मेरे पीछे क्यों आ रही हो? मैंने तो तुझे बहुत सा वरदान भी दे दिया। अच्छा, एक वरदान और मांग लो, लेकिन वापस लौट जाओ। तो सावित्री ने कहा ठीक है, ऐसी बात है तो मुझे सत्यवान के द्वारा 100 पुत्र प्राप्त होने का वरदान दीजिए। सावित्री ने कहा, सावित्री के ऐसा कहने पर यमराज ने कहा तथास्तु, तुम्हारी यह भी इच्छा पूरी हो जाएगी, अब तुम लौट जाओ। और यह कह करके वो यमराज आगे चलने लगे। फिर कुछ दूर जाने के बाद जब वो उसने लौट के देखा तो सावित्री ने कहा कि आप विश्वान हो, सूर्य के पुत्र हो और आप धर्मराज भी कहलाते हो, लेकिन आपने मुझे वरदान दिया है कि तुझे सत्यवान के द्वारा 100 पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन आप मेरे पति को साथ लिए जा रहे हो, तो मुझे पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी? सत्यवान का प्राण तो आप लिए जा रहे हो। तो इस बात को सुनकर कहा ठीक है, तो वरदान मांग लो। कहा ठीक है, मैं तुझे वरदान, आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि आप मेरे पति के प्राण को वापस लौटा दीजिए, तभी मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी, नहीं तो आपका वरदान झूठा हो जाएगा। तो यमराज ने कहा जा, मैं तेरे पति को जिंदा कर देता हूँ, उसका प्राण तुझे वापस दे देता हूँ, और तेरा पति 400 वर्षों तक जिंदा रहेगा और तुझे 100 बलिष्ठ पुत्र प्राप्त होंगे और जो तेरे परिवार का नाम रोशन करेगा। इस प्रकार सावित्री को वरदान देकर यमराज चले गए। यमलोक यहाँ
सावित्री धरती पर आ गई और यहाँ उसने देखा कि सत्यवान नींद से जग गया है। सत्यवान उसे कहता है कि तू मुझे जगाया क्यों नहीं, कहाँ चली गई थी, और वो आदमी कौन था जो यहाँ आया था। तो कहा सारी बात मैं आपको बताऊंगी, अब चलिए लेट हो गई है, अब चलिए घर आश्रम चलिए, वहीं मैं आपको सारी बातें बताऊंगी। तो कहा ठीक है चलो। तो फिर वो पहुँचे इधर। यहाँ उसके पिताजी यानी ससुर जी को चिंता हो गई कि अभी मेरा पुत्र और पुत्रवधू वापस नहीं लौटा है। लेकिन आश्चर्य की बात तो तब हो गई जब उसे अचानक रोशनी, आंखों की रोशनी प्राप्त हो गई। उसे चारों ओर दिखाई देने लगा। तो उसने कहा कि मुझे दिखाई देने लगा, लेकिन हमारी पुतोहू और बेटा अभी तक नहीं आया है, मुझे चिंता तो इस बात की है। तो वहाँ ऋषि मुनि ने कहा कि देखिए, ये आपको रोशनी मिल गई है, ये आपकी पुतोहू के ही व्रत का प्रभाव है। वह बहुत संस्कारी महिला है और वह आ जाएगी। इसी बीच सावित्री भी आश्रम में प्रवेश कर गई, आ गई। उसने आते ही सास ससुर को प्रणाम किया और सब ऋषि मुनियों को प्रणाम किया। तो उसने पूछा कि बेटी इतनी देर तूने क्यों लगा दी, क्या बात था जो आज इतनी लेट हो गई। तो उसने कहा कि सारी बातें मैं आपको बाद में बताऊंगी, सारी बातें मैं आपको बाद में बताऊंगी। मैं लेट हो गई थी आने को, इसका कारण था कि आपके पुत्र की मौत हो गई थी और मुझे यमराज के पीछे पीछे जाना पड़ा। यमराज ने मुझे 5 वरदान दिया और उसी वरदान के फलस्वरूप आपको चैत्र की ज्योति प्राप्त हो गई है और आपको आपका राज भी मिल जाएगा, और इसीलिए हम लोग को लेट हो गया आने में। इसी बीच वहाँ से कुछ लोग भी आ गए उसके राज्य से, साल्व देश से, और उसने कहा महाराज वो राजा मारा चला गया परिवार सहित, अब आप लोग चलिए और हमारे राज गद्दी को सुशोभित कीजिए, आप हम लोगों के राजा हैं। क्योंकि हम लोगों ने फैसला लिया है कि हमारे राजा अंधा ही क्यों ना हो, लेकिन राजा वही बनेंगे। लेकिन यहाँ तो मैं आपको देखता हूँ कि आपके पास नेत्र ज्योति आ गई है, आप तो दिखाई सब चीज़ देखते हैं, तो अच्छी बात हो गई, चलिए आप राज का संभालिए। और इस प्रकार उसे राज भवन चले गए, अपने देश की ओर उसने प्रस्थान किया और वहाँ रहने लगे राजा बनकर। समय के अंतराल में उसे सावित्री भी रहने लगी वही आश्रम, वही राजमहल में। तो सत्यवान से उसे समयांतराल में 100 पुत्र की प्राप्ति हुई और राजा अश्वपति को भी 100 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस प्रकार सावित्री ने अपने पुण्य कर्म से ससुराल और नैहर दोनों का नाम रोशन किया और अपने पति के प्राण को भी यमराज के पास से वापस ले आई। तो ऐसी भारत की श्रेष्ठ नारी को मैं हार्दिक प्रणाम करता हूँ। जय सिया राम।